स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का एक बार मैथ की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। और आज हम बच्चों बात करेंगे कंटिन्यूटी। चैप्टर 5 आपका इस समय चल रहा है। जो बच्चे वीडियो में नए हो उन्हें मैं फिर से बता दूं, 12th NCERT का ये चल रहा है चैप्टर 5, जिसका ये बच्चों पार्ट 2 है। 12th NCERT के बाकी चैप्टर्स के सॉल्यूशन देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, उसे 12th NCERT नाम से है, उसे चेक करें और बाकी वीडियोस को भी देखें। तो आज बच्चों विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 5 करा दिए थे और आपका बेसिक कंसेप्ट करा दिया था। आज बच्चों बात करेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 की। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है बच्चों, 6 से लेके 15 तक मैं टोटल क्वेश्चन आपको आज कराऊंगा, यानी आज आप 15 तक कवर कर लेंगे। देखो पूछा क्या है, असांतत्य बिंदु, इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। अब किसी फलन के असांतत्य बिंदु कैसे ज्ञात किए जाते हैं? देखो बच्चों, हमेशा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों कि ये देखो ध्यान से, यहाँ बच्चों एक बार दोबारा समझ लो। देखो मैंने आपको बताया था कि जो बहुपदी फलन होते हैं, जैसे x, x² 2x + 3 या जो भी, ये हमेशा वास्तविक मानों यानी r पर सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन जब कोई बहुपदी फलन आंशिक फलन में बदलता है, आंशिक फलन में, कि ये सर आंशिक फलन क्या होते हैं? जो ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो। जैसे मान लो इस तरह का फंक्शन हो f(x) = 2x + 3, बस इतना ही, तो ये आंशिक फलन नहीं है। लेकिन अब जैसे ये फलन है, आप देख रहे हो 2 से छोटे मानों के लिए तो ये अलग रिजल्ट दे रहा है और 2 से बड़े मानों के लिए अलग रिजल्ट दे रहा है, जबकि फलन एक ही है। तो ऐसे फलन को आंशिक फलन कहते हैं, पार्शियल फंक्शन, क्योंकि डोमेन के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड है। तो ऐसे बहुपदी फलन की कभी भी असांतत्य बिंदु चेक करने हो तो हमेशा ध्यान रखें, जो किसी बहुपदी फलन को आंशिक फलन में बदल रहा है वही वैल्यू असांतत्य हो सकती है। ठीक, उसके अलावा वैल्यू 100% सातत्य ही होती हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे यहाँ वैल्यू कौन सी दी है, 2, तो 2 पर ही हमें इसे चेक करना है, यानी 2 से छोटे और 2 से बड़े सभी मानों पर तो ये 100% सतत ही होगा। तो हमें डाउट किस पर है? 2 पर, तो 2 पर ही चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बच्चों। तो x = 2 पर चेक करना है ना। तो उसके लिए मैंने बताया था, पहले f(a) ज्ञात करते हैं बच्चों, फिर RHL निकालते हैं और फिर LHL निकालते हैं। अगर ये तीनों बराबर आ जाएं तब तो ये 2 इसका सातत्य बिंदु होगा, और अगर इस पर ये तीनों बराबर नहीं आए तो ये 2 इसका असांतत्य बिंदु होगा। क्लियर? ये समझने की बात है, ध्यान से समझना। तो चलिए ठीक है, ए की वैल्यू क्या रखते हैं? 2। अब ये देखो फिक्स 2 है, ये ना तो कम है ना ज़्यादा है, तो फिक्स 2 का चिन्ह ये है बच्चों। तो फिक्स 2 का चिन्ह ये है, यानी ये फिक्स 2 इस फलन को चुनेगा, और चुनने का मतलब है कि x की जगह ये 2 इसमें रख दो। तो 2 × 2 + 3, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 और 3 हो गया 7। ठीक, RHL का बच्चों क्या फॉर्मूला है? f(a + 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h). तो f(a + 0), a कितना है? a ये रहा 2 + 0 = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) कितना बेटा? 2 + h। चलिए ठीक है, आप ये बताओ बच्चों, ये जो 2 + h है ये कैसा मान है? 2 से ज़्यादा है कि 2 से कम है? तो आप कहेंगे सर ये तो 2 से ज़्यादा है, तो ये बेटा >2 का चुनाव करेगा। और चुनाव करने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है इसको x की जगह इस फलन में रख दो। तो रखो 2 × x की जगह कितना है? 2 + h - 3। यहाँ बच्चों यहाँ लिमिट लगाएंगे, h 0 में जाएगा, तो 2 दूनी 4 -3 यानी 1 आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, f(a) तो आया था 7, RHL आई है 1, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब LHL हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ लिख देंगे
कि इस फलन का असांतत्य बिंदु कौन है, x बराबर 2 है, क्योंकि 2 पर ये फलन कैसा आया है, 2 पर आया है असतत। और अगर कोई पूछे सर इसका सांतत्य बिंदु क्या होगा, मान लो किसी कंपटीशन में, तो आप कहोगे रियल -2। रियल -2 का मतलब है 2 के अलावा बाकी सभी वास्तविक संख्याओं पर ये फलन सतत होगा। तो इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन हो, अगर आपने ये लिख दिया कि असांतत्य बिंदु क्या है और सांतत्य बिंदु क्या है, तो एग्जामिनर को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। आप ये चीज़ लास्ट में रिजल्ट करके बना के लिख दें, रिजल्ट बना के लिख देना, एग्जामिनर समझ जाएगा सारी स्टोरी। चलिए ठीक है बच्चों, अब यहाँ चलते हैं। इस क्वेश्चन के ध्यान रखें 2 पार्ट हैं, कि 2 पार्ट क्यों हैं भाई। एक बार तो बच्चों -3 पर चर्चा होनी है और एक बार +3 पर। तो एक बार तो हम चर्चा किस पर करेंगे, -3 पर, ठीक है। चलिए -3 पर पहले चलो f(a) निकालते हैं। a की वैल्यू क्या है बेटा, -3। अब ये देखो फिक्स -3 का चिन्ह कौन सा है, फिक्स का तो ये है, तो इसमें x की जगह -3 रख दें, क्या हो जाएगा, mod ऑफ -3 + 3। mod किसे खा जाएगा, माइनस को, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 3 यानी 6। अब देखते हैं RHL और LHL की वैल्यू भी 6 आती है कि कम ज़्यादा आती है ना। चलिए RHL देख लेते हैं, क्या है RHL का फॉर्मूला, f(a + 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h)। तो यहाँ f(a) कितना है बच्चों, ये रहा -3 + 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) की वैल्यू -3 + h। अब आप ये देखो बेटा, -3 + h कैसी वैल्यू है, -3 से ज़्यादा, कैसी वैल्यू है, -3 से बड़ी, है ना। तो -3 से बड़ी वैल्यू है, तो आप ये देखो कि किस में जाएगी, यहाँ देखो दूसरा विकल्प ये कह रहा है कि x का मान -3 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, तो यानी -3 + h इसी में आएगा, क्योंकि -3 से बड़ा है ये भी। भाई -3 में h जोड़ रहे हो तो कुछ जोड़ते हैं, इसका मतलब इससे बड़ा है, तो यानी ये जो है -3 + h किसका चुनाव करेगा, दूसरे का। चुनाव करने का क्या मतलब है, चुनाव करने का मतलब है कि ये वैल्यू ब्रैकेट वाली x की जगह रखो -2 × -3 + h। समझना बेटा ध्यान से। अब जैसे ही आप यहाँ लिमिट लगाओगे बच्चों, तो h तो 0 में जाएगा, तो -- 2 का 3 में 6। अब यहाँ आप देख रहे हो f(a) की वैल्यू भी 6 आई थी और RHL भी 6, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ LHL भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना। अगर ये बराबर नहीं आते तो LHL नहीं निकलता। LHL का बच्चों क्या फॉर्मूला है, f(a - 0) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h)। a की बच्चों क्या वैल्यू है, a की वही -3 है, ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-3 - h)। आप ये देखो -3 में कुछ घट रहा है कि जुड़ रहा है, -3 में कुछ घट रहा है, घटने का मतलब है बच्चों की ये -3 से छोटा मान है। तो यहाँ देखो -3 से छोटा ऊपर कहाँ है, ये रहा सबसे ऊपर, कि x < -3 यानी -3 से छोटा। इसका मतलब ये वैल्यू आपको किसकी जगह रखनी है, x की जगह यहाँ पर। जो रखो, कैसे रखोगे बताओ, mod x की जगह क्या है, -3 - h और प्लस के 3, ठीक है, ये हो गया। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या वैल्यू है बेटा। देखो अब आप देख सकते हो h जैसे ही मैं 0 लगाऊंगा तो h तो 0 में गया, mod माइनस को खा जाएगी, तो यहाँ बचेगा 3 + 3 यानी ये आपका बच्चों हो गया 6। अब आप देख सकते हो कि 6 6 6 बराबर है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि x बराबर -3 पर फलन क्या है, सतत है। लेकिन अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 में यानी -3 के अलावा 3 पर भी जांच होनी है। तो ये देखते हैं बच्चों, 3 पर जांच के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, है ना। 3 पर जांच के लिए क्या करना है, चलो वो देख लेते हैं एक बार फिर से कि 3 पर जांच कैसे होगी। ठीक, उसी फंक्शन में से आपको करना है। चलिए
यहाँ देखना एक बार, देखो बच्चों, इसी में पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। पार्ट 2 बच्चों क्या है कि अब इसी फंक्शन की x इक्वल +3 पर जांच करेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एफ ऑफ ए। तो ए का क्या मान है 3, तो फिक्स 3 का चिन्ह देखो, फिक्स 3 का ये रहा, ये जो नीचे लगा रहता है ना लेस देन ग्रेटर देन के, ये इक्वल का चिन्ह है। तो 3 को अब इसमें x की जगह रख दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 6 × 3 + 2, तो 6 × 18 और 2 20 हो गया। अब ये देखते हैं कि RHL और LHL का भी मान 20 आता है या नहीं आता। तो RHL का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, f ऑफ a + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h। तो f ऑफ a की वैल्यू बच्चों क्या है बताओ, a की वैल्यू ये रही 3 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h। अब यहाँ ये देखो 3 + h कैसी वैल्यू है, 3 से ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा है तो यहाँ x ग्रेटर देन 3 में आएगा, है ना, इसमें रखो यहाँ पे। चलिए कैसे रखोगे, 6 × 3 + h और प्लस का 2, यहाँ लिमिट लगाएंगे, h की जगह 0 होगा, 6 का 3 में 18 + 2 यानी 20। तो ये और ये अब तक इक्वल आए, इसका मतलब बच्चों आगे भी चलते रहना है। आगे RHL के बाद किसकी बारी है, LHL की। ठीक, देखना ध्यान से, LHL का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, f ऑफ a - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a - h। तो a की वैल्यू क्या है, a की किस पर जांच कर रहे थे, 3 पर। देखो ये सारी चीज़ें बेटा समझ में उसी के आएंगी जो डेली क्लास ले रहा है। देखो मैंने चैप्टर 2 से शुरू कराया था, 2 ख़त्म हो गया, 3 ख़त्म हो गया, 4 ख़त्म हो गया, 5 चल रहा है। अब जिसने 2 से 5 तक रेगुलर क्लास ली हैं सभी, वो तो सारी चीज़ों को समझते जाएगा, पकड़ते जाएगा। और जो इर्रेगुलर है, मान लो एक दिन आ गया, 4 दिन क्लास नहीं ली, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मान लो क्लास छूट भी गई है तो आप प्लेलिस्ट को डाउनलोड करो चैनल पे जाके और उसमें से प्रीवियस वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, इसमें क्या है। हाँ बच्चों, तो a की वैल्यू क्या है 3 - 0 इक्वल, यहाँ देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 - h। आप ये बताओ बच्चों कि 3 - h कैसा मान है, 3 से छोटा। तो 3 से छोटा मान है, तो 3 से छोटा यहाँ देखो कहाँ जाएगा, ये रहा x < 3, यानी इस बीच वाले में रखना है। देखो इसमें मेन जो होशियारी है वो यही है कि आप सही फलन का चुनाव करो। ये नहीं कि आपने RHL में चुनना कुछ और था और वैल्यू किसी और में रख दी तो गलत आएगा। इसमें बस यही है, बाकी बिल्कुल आसान है। फॉर्मूले आप देख रहे हो वही RHL LHL, 2 ही फॉर्मूले पूरे चैप्टर में। लेकिन बस सवाल यही है कि जैसे 3 - h है, तो बच्चे करते क्या गलती से कि मान लो जैसे x < 3 है, इसमें रखना है, लेकिन रख ऊपर नीचे वाले में दिया, वहीं गलत हो जाएगा। 3 - h चलो रखो यहाँ, -2 × 3 - h। तो यहाँ देखना बच्चों, अब यहाँ जैसे ही आप h की जगह 0 लगाओगे तो आप देखोगे h तो 0 हो रहा है, और -2 का गुणा 3 में -6 हो रहा है। तो आप देख रहे हो ये 20 था, ये 20 था, लेकिन ये -6। इसका मतलब कि x इक्वल जो 3 पर वैल्यू क्या आई, 3 पर फलन क्या आया, ऐसा था। ठीक, अब एक बार यहाँ रिजल्ट देखो लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे बच्चों को देखना। कौन से का, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 के फाइनल रिजल्ट में 2 चीज़ें लिखनी है, एक तो सातत्य बिंदु और एक असातत्य बिंदु। तो अभी आपने देखा कि यहाँ 2 वैल्यू दी थी, -3 और +3। तो -3 पर तो सतत आया था, लेकिन +3 पर असतत आया था। तो इसका मतलब +3 जो है वो तो है असातत्य बिंदु, लेकिन +3 को छोड़कर जितने भी वास्तविक मान है बच्चों वो हो जाएंगे सातत्य बिंदु। ये 2 चीज़ें क्लियर करके लास्ट में लिखनी है, इसमें गलती नहीं हो जाए, है ना, ये, वरना पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो चलो बच्चों, 8वां और 9वां ये 2 क्वेश्चन आ गए आपके सामने, देखते हैं क्या करेंगे। फिर से वही है क्या भाई, अब तो बिल्कुल इजी है, 0 0, बस दोनों की 0 पर ही जांच करनी, ज़्यादा कुछ है नहीं है। चलिए खैर
ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इन पर ही डाउट है, इनके अलावा जैसे मान लो 0 यहाँ है, अब इसके अलावा 1 पे 2 पे या किसी पे भी चेक करोगे तब तो ये सतत ही आएगा, डाउट 0 पर है ना। इस तरीके से यही सिस्टम यहाँ पर है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले मैंने बताया था जांच किस पर कर रहे हो, 0 पर। चलो ठीक है, 0 को ले लो। 0 किसकी जगह लेना है, a की जगह। तो पहले आपको f ऑफ a निकालना है। तो f ऑफ a की वैल्यू बच्चों क्या है, 0। चलो ठीक है, रखो। ये बताओ ये फिक्स 0 है कि कम ज़्यादा, फिक्स 0। तो फिक्स 0 के लिए वो कह रहा है फलन का मान 0 है, आपको कुछ नहीं करना, 0 रख दो बस। ये तो f ऑफ a आ गया। अब चलते हैं RHL की तरफ। अब देखते हैं RHL का क्या रिजल्ट आएगा। RHL का फॉर्मूला क्या है, f ऑफ a प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो f ऑफ a कितना बच्चों, a है 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू क्या है, 0। 0 प्लस h क्या हो गया, h। अब ये जो h आपको दिख रहा है इसको बेटा x की जगह फंक्शन में रख दो। तो मॉड h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देख सकते हो h का मॉड्यूलस यानी h का मापांक तो h ही होगा, और h से h कट के बेटा 1 आएगी। तो आपने देखा इसका f ऑफ a तो 0 आ रहा था, जबकि RHL प्लस 1 आ गया। इसका मतलब सीधा है कि x इक्वल 0 पर फलन असतत है। क्या है, असतत। लेकिन इससे ही मतलब नहीं है, असतत के बाद आपको 2 चीज़ें लिखनी हैं। कौन कौन सी बच्चों, एक तो सातत्य बिंदु और एक कौन सी लिखनी है, असांतत्य बिंदु। कौन सा बिंदु, सातत्य और असांतत्य, ठीक है ना ये। तो चलो बोलो। इसका बेटा सातत्य बिंदु क्या हो जाएगा, यानी आप ये देखो ये असतत किस पर आया है, 0 पर। तो 0 तो होगा असांतत्य बिंदु, और 0 के अलावा जो भी रियल नंबर हैं वो होंगे सातत्य। ठीक है, इस तरीके से। चलिए खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो 9 में भी बच्चों 0 पर ही बात करनी है। तो पहले f ऑफ a की बात करेंगे। a का मान क्या है, 0। तो फिक्स 0 पर देखो, फिक्स 0 का मतलब ये देखो, ये रहा फिक्स 0 का चिन्ह। इस पर फलन का मान कितना है, -1। तो इसका f ऑफ a तो -1 हो गया। लेकिन अब ये देखते हैं कि इसकी RHL LHL क्या आएगी। तो देखो RHL, तो RHL का क्या फॉर्मूला है बेटा, f ऑफ a प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। a का क्या मान है, ये रहा 0। तो 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 प्लस h आपका h हो जाएगा। अब इस h को आप ऊपर रखो, है ना। ये h कैसा मान है बेटा, मैंने आपको एक दिन बताया था h जो होता है वो 0 और 1 के बीच की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब कि h 0 से तो बड़ा है, तो यानी x ग्रेटर देन 0 में जाएगा। यानी ये h किसका चुनाव करेगा, ग्रेटर देन 0 का, क्योंकि 0 से बड़ा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, -1। तो आप देख रहे हो अब तक f ऑफ a भी -1 आया, RHL भी -1 आया, यानी सारी कहानी अब किस पर टिकी है, LHL पर। तो LHL का क्या फॉर्मूला है, f ऑफ a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a की क्या वैल्यू है बच्चों, 0। तो 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू क्या थी बेटा, 0। तो ये हो गया 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में से h जाएगा, क्या हो जाएगा, -h। आप ये देखो इस -h को कहाँ रखना है ले जाकर, बताइए। -h है तो ये तो कन्फर्म है कि ये 0 से छोटा ही होगा, तो यानी x लेस देन 0 में जाएगा, यानी ये कहाँ रखना है, ऊपर। चलो रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h अपॉन मॉड -h। आप जानते हो कि ऊपर वाली माइनस तो लगी रहेगी, लेकिन नीचे वाली माइनस को मॉड खा जाएगा, तो h से ये कटेगा -1। तो अब आप देख रहे हो f ऑफ a भी -1 है, RHL भी -1 है, और LHL भी -1 है। तो जब सभी -1 हैं, इसका मतलब
x बराबर 0 पर फलन क्या हुआ, सतत। ठीक, अब यहाँ देखना इसके असांतत्य बिंदु और सान्तत्य बिंदु क्या लिखेंगे। आपने देखा कि इस फलन का असांतत्य बिंदु कोई भी नहीं है, यानी इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याओं r पर ये सतत है। और कोई कहे इसका असांतत्य बिंदु क्या होगा, असांतत्य बिंदु, यानी असतत किस पर है, तो हम कहेंगे कोई नहीं, यानी नथिंग, यानी किसी भी बिंदु पर ये फलन असतत नहीं है। बात आई समझ में बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। अगले 3 बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। ठीक, तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बच्चों, 10, 11 एंड 12। इसकी जांच 1 पर करनी है, इसकी 2 पर करनी है और इसकी 1 पर करनी है। आप कहोगे सर करना क्या है, करना वही है, इसमें ज़्यादा कोई लंबी कहानी नहीं है। इसमें भी वही सान्तत्य बिंदु और असांतत्य बिंदु बताने हैं, है ना। इसमें भी अपने को वही बताना है कि ये फलन किन बिंदुओं पर सतत हैं और किन बिंदुओं पर असतत हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट कर दो एक बार। सबसे पहले आप ये बताओ जांच किस पर करनी है, तो जांच तो बेटा करनी है वही 1 पर, है ना भाई। आप कहोगे सर इसकी बाकी पे जांच क्यों नहीं करते, जैसे 2, 3, 0। मैंने आपको बताया था जब कोई बहुपदी फलन आंशिक फलन में बदलता है तो उसे असांतत्य होने का डाउट सिर्फ इस पर रहता है जिस वैल्यू पर वो डिवाइड हो रहा है। बाकी पे आप चेक करके भी देख लेना, जैसे आप इसकी आंख बंद करके कोई भी वैल्यू ले लो और उस पर चेक करके देखो तो ये सतत ही आएंगे तीनों। केवल डाउट किस पर है, इसको 1 पर, इसको 2 पर, इसको 1 पर, इस तरह से। तो चलो 1 पर पहले एफ ऑफ ए निकालो। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1। आप ये देखो फिक्स 1 का चिन्ह कौन सा है बेटा, फिक्स 1 का चिन्ह ये है, यानी इसमें अपने को x की जगह ये 1 रखना है। तो 1 + 1 यानी 2 हो गया। चलिए बात किसकी करेंगे, RHL की। क्या है RHL का फॉर्मूला, एफ ऑफ ए + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए + h। तो यहाँ बच्चों ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू ये रही 1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 + h। आप ये बताओ बेटा 1 + h किसका मान है, 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो ये बच्चों ये देखो ग्रेटर देन 1 को पकड़ेगा। अब कई बच्चे तो यही भूल जाते हैं कि सर ग्रेटर देन और लेस देन कहते किसको, अरे बेटा जैसे x की तरफ नोक नहीं लगी है इसका मतलब x बड़ा है 1 से। तो 1 + h का मतलब ये x का मान है, तो ये 1 + h है तो ये 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो मान है वो पहले वाले फलन इसको चुनेगा। अब इसमें ये 1 + h को x की जगह रख दो, 1 + h + 1। तो लिमिट लगाओगे बेटा तो h तो 0 में जाएगा, 1 और 1 2 हो गया। अब आप देख रहे हो एफ ऑफ ए भी 2 आ रही है और RHL भी 2 आ रही है। इसका मतलब कि LHL भी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी बेटा LHL, एफ ऑफ 2 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए - h। अब ये देखो ये फॉर्मूला मिनिमम मैंने कम से कम 50 बार लिख दिया, फिर भी कुछ बच्चे अभी भी इसको भूल जाएंगे। ए कितना है बेटा, वही ए की वैल्यू तो 1 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 - h। आप ये बताओ बच्चों कि ये जो 1 - h है ये कैसा मान है, 1 से छोटा, क्योंकि 1 में से कुछ घट रहा है तो 1 से छोटा है तो ये किसको पकड़ेगा, x < 1 को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा बेटा, ये x < 1 को। तो चलो इसमें रख दो अभी ले जाके। तो 1 - h का होल स्क्वायर + 1। जैसे ही आप इसमें लिमिट रखोगे तो h तो 0 हो जाएगी, तो 1 + 1 2। अब आपने क्या देखा बच्चों, ये देखो आपने देखा कि एफ ऑफ ए भी 2 है, RHL भी 2 है और LHL भी 2 है। इसका मतलब रिजल्ट कैसे लिखोगे बताओ, रिजल्ट कैसे लिखोगे। अब इसका रिजल्ट ऐसे लिखेंगे कि x बराबर किस पर जांच कर रहे थे, 1 पर, x बराबर 1 पर ये फलन सतत है। और आपको पता है इसको डाउट किससे था, 1 से ही था। तो इसका मतलब कि इस फलन के अगर मैं सान्तत्य बिंदु लिखूं यानी ये किन पर सतत है, तो ये सभी वास्तविक संख्याओं r पर सतत है। r का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और इसका असांतत्य बिंदु क्या हो जाएगा बेटा,
असंतत बिंदु का मतलब है किन पर असतत है। तो आपने देखा कि ये किसी पर भी असतत नहीं है, इसका मतलब इसका कोई भी असंतत बिंदु नहीं है। इस तरीके से मैटर है बच्चों। आप देख रहे हो बिल्कुल ही आसानी से काम हो रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है ना। चलो इसको बच्चों किस पर चेक करोगे? 2 पर चेक करेंगे। चलिए x इक्वल 2 पर, ठीक। f ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 2 है। ये बताओ ये फिक्स 2 है कि कम ज़्यादा है? ये बच्चों फिक्स 2 है। तो फिक्स 2 वाला तो कहाँ रखोगे? ऊपर। चलो रख दो ऊपर। 2 का क्यूब माइनस 3, तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 8। 8 में से 3 गया कितना? 5। ये आपका एफ ऑफ ए हो गया। अब बेटा बात किसकी करनी है? RHL की। RHL का फॉर्मूला क्या बताओ? एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये कितना है बताओ? ये कितना है? ये रहा 2 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए की वैल्यू बच्चों क्या है? ये 2 है। 2 प्लस एच। ध्यान से देखना, सारे सवाल करा रहा हूँ क्रम से आपके लिए, ज़्यादा इसीलिए मैं छोड़ नहीं रहा। आपको एग्जाम्पल करने हो, इनका रिवीजन कर लेना, यही बहुत है। चलो खैर, ये बताओ बच्चों, ये 2 प्लस एच कैसी वैल्यू है? 2 से ज़्यादा। इसका मतलब ये x ग्रेटर देन 2 में हमको इसे रखना है इसमें। तो चलो 2 प्लस एच रख दो इसमें। 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ बेटा लिमिट लगाएंगे, h तो 0 में जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 हो गया 5। ये हो गई RHL। अब बात किसकी करनी है? LHL की। क्या फॉर्मूला है LHL का? एफ ऑफ ए माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ए की वैल्यू बच्चों क्या है? ये रही 2। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। आप ये बताओ 2 माइनस एच कैसा मान है? 2 से छोटा, यानी इसे x लेस देन 2 में रखना है इसमें। तो रखो। कैसे रखोगे बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ x की वैल्यू क्या है बच्चों? ये रही 2 माइनस एच का क्यूब और माइनस के 3। लिमिट लगा दो अब इसमें। h तो गया 0 में, 2 का क्यूब 8, 8 में से 3 गया 5। आप देख सकते हो 5 5 5। इसका मतलब 2 पर हम जांच कर रहे थे, उस पर ये बच्चों फलन क्या आया? सतत आया, है ना। तो आप जानते हो अब इसको डाउट किस पर था? 2 पर ही था, और 2 पर भी सतत आ गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फलन 2 पर ही हमें डाउट था और 2 पर भी ये सतत आ गया, तो अगर इसके सांतत्य बिंदु को लिखें तो ये सभी वास्तविक संख्याओं यानी r पर सतत है। और अगर इसके असंतत्य बिंदु को लिखें तो ये किसी पर भी असतत नहीं है। तो इसका असंतत्य बिंदु क्या लिखोगे बच्चों? कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ध्यान से, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप बच्चों बताओ इसे किस पर डाउट है? इसे डाउट है 1 पर, है ना। इसे बच्चों डाउट किस पर है? 1 पर। तो x इक्वल 1 पर डाउट है, तो आप इसका एफ ऑफ ए निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो फिक्स 1 का आप देखिए, फिक्स 1 का मतलब यहाँ पर इसकी ये रखना है। तो फिक्स 1 यहाँ रखो। 1 की पावर 10 यानी 1। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। अब इसका देखते हैं RHL और LHL भी 0 आता है कि नहीं आता। RHL का बच्चों क्या फॉर्मूला है? एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला, रखो इसमें। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए की अभी आपने देखा ये थी 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। आप जानते हैं बच्चों कि 1 प्लस एच कैसा मान है? 1 से बड़ा। तो ये किसको पकड़ेगा? ग्रेटर देन 1 को। यही चीज़ है, देखो मेन। जैसे ही यहाँ ब्रैकेट के अंदर मान आए तो आपको बस यही दिमाग लगाना है कि ये फलन कैसे चुनना है। ये चीज़ आप सीख गए तो हो गया काम, समझ लो 5वें चैप्टर का।
तो 1 प्लस एच को बच्चों कहाँ रखोगे, 1 से बड़ी है तो इसमें रखो x की जगह 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, या लिमिट लगाओगे एच 0 में जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये हो गया RHL। अब आपने देखा इसकी एफ ऑफ ए 0 आई थी जबकि RHL 1, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर ये फलन जो है वो बेटा कैसा निकला, असतत। तो इसका जो असांतत्य बिंदु है यानी असततता का बिंदु वो तो होगा 1, क्योंकि 1 पर ये असतत आया है। लेकिन जो इसका सांतत्य बिंदु है यानी सततता का बिंदु वो r-1 आएगा। r-1 का क्या मतलब है, देखो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर सबसे ज़्यादा ध्यान बस इसी बात पे लगाएगा कि आप किस पर तो असतत बता रहे हो, किस पर सतत बता रहे हो, ये है मेन चीज़, है ना बच्चों। ये चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे बेटा 13, 14 की। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखते हैं क्या है। देखिए ये कह रहा है क्या एफ ऑफ एक्स बराबर ये फलन एक सतत फलन है। तो वही बात है, डाउट किस पर है, एक पर, बाकी इनके अलावा तो ये सतत ही होंगे, भले ही कोई चेक करके देख ले, है ना। डाउट किस पर है, एक पर। तो देखते हैं कि एक पर क्या होगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालनी है, फिर RHL निकालनी है, फिर LHL निकालनी है ना। ये देखो आप देख रहे होगे, इससे इजी चैप्टर तो बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि फॉर्मूले आपको ज़्यादा है ही नहीं, है ना। कैसे करोगे बच्चों बताओ, एफ ऑफ ए का मान क्या है, हाँ बेटा एफ ऑफ ए की वैल्यू बच्चों क्या है, किस पर चेक कर रहे हो, 1 पर। अब ये देखो फिक्स 1 का चिन्ह कहाँ है, फिक्स 1 का ये रहा, इसका मतलब ये 1x की जगह ऊपर वाले फलन में रखा जाएगा। रखो 1 + 5 यानी ये हो गया 6। RHL का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए प्लस 0, ठीक, इसको देखना ध्यान से, है ना। एफ ऑफ ए प्लस 0, ए कितना है बेटा, ए है आपका, अभी आपने 1 रखा था ए का मान, है ना। 1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 + h। आप ये बताओ बच्चों कि ये 1 + h कैसा मान है, 1 से ज़्यादा, तो यानी ये x > 1 में रखना है इसमें। तो रखो बेटा इसमें x की जगह क्या है, 1 + h - k5। अब आप देख सकते हो h तो गया 0 में, 1 में से 5 गया -4। अब आप देख सकते हैं कि यहीं पे बेटा पिक्चर पिट गई इसकी, क्योंकि एफ ऑफ ए तो 6 आया था, RHL -4 आया था। तो वो पूछ रहा है कि क्या एफ ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो हम कहेंगे कि ये x = 1 पर असतत फलन है ना। कौन सा फलन है बेटा, असतत फलन है, इस तरीके से। और आप चाहो तो इसके भी सांतत्य और असांतत्य बिंदु लिख सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं है ना। ये चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ध्यान से ढंग से देखना बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है कि 3, 4, 5, 3 तो कब लेना है, जब x का मान 0 और 1 के बीच में हो। और ये ध्यान रहे 0 और 1 हो तब भी x 3 को ही लेना है, और x का मान अगर 1 और 3 के बीच में हो, जैसे 2 है, 2.5 है, 1.5 है, तब 4 को लेना है। x का मान अगर 3 और 10 के बीच में है तो 5 को लेना है। आप कहोगे सर वो तो ठीक है, लेकिन जांच किस पर करनी है। जांच बेटा इसमें दे रखा है क्लियर कि 2 बिंदुओं पर करनी है, 1 पर और x = 3 पर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आई कि 0 और 10 पे क्यों नहीं की। देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जिस बिंदु पर आप जांच कर रहे हो उसके लिए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये तीनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, है ना। क्योंकि लेस देन होगा तभी आप LHL निकाल पाओगे, ग्रेटर देन होगा तभी आप RHL निकाल पाओगे, और इक्वल होगा तभी आप एफ ऑफ ए निकाल पाओगे।
इनका मतलब तो समझ रहे हो ना, जो बच्चे नए हैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। LHL का मतलब बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब बेटा दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट, f(a) का मतलब फंक्शनल वैल्यू यानी फलन का मान। बस ये तीनों चीज़ ध्यान रखना। अब जीरो पर आप जैसा कि देख रहे हो कि x जीरो से बड़ा है और x जीरो के बराबर भी है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दे रखा कि x जीरो से छोटा हो। यानी ये देखो x लेस देन जीरो वाली पोजीशन यहाँ नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब जीरो पर जांच नहीं हो सकती। ऐसे ही 10 को अगर हम देखें तो यहाँ देखो क्या कह रहा है कि x 10 से छोटा है, x 10 के बराबर भी है, लेकिन ये कहीं नहीं दे रखा कि x 10 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 10 नहीं दे रखा। इसका मतलब 10 पर भी जांच नहीं हो सकती। तो जांच किस पर होगी? 1 पर और 3 पर। चलो देखते हैं 1 पर। पहले f(a) का मान क्या है बेटा? a की वैल्यू 1 है। फिक्स 1 कहाँ है? ये रहा। फिक्स 1 पर मान कितना है? 3। अब देखते हैं RHL का मान भी 3 आता है कि वो कुछ और आएगा। RHL का फॉर्मूला बच्चों f(a+0) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a+h). आप बताओ a का मान कितना बच्चों? 1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) की वैल्यू ये रही आपकी 1 + h। अब आप बताओ बच्चों 1 + h कैसा मान है? 1 से बड़ा। ठीक, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा है तो यहाँ देखो किस में जाएगा? ये रहा x ग्रेटर देन 1। ठीक भाई, नोक किधर लगी है? 1 की तरफ, यानी ये कह रहा है x 1 से बड़ा है। तो यहाँ 1 + h, हमारा x भी तो वही 1 से बड़ा है, यानी ये इसी को लेगा, तो 4 को। आप देख सकते हो f(a) 3 आया था, RHL 4 आया था। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर जो जांच करनी थी उस पर तो बेटा फलन निकला असतत। इसकी पिक्चर तो पिट गई 1 की। तो अब 3 की देखते, 3 की पिक्चर हिट होगी कि ये भी पिटेगी, है ना? चलो देख लो। x बराबर 3, जो पहले f(a) निकालना है। a का मान कितना बच्चों? ये रहा 3। अब f(3) है तो फिक्स 3 का देखो कहाँ है? फिक्स 3 ये रहा, ये है। फिक्स 3 पर आप देखिए मान कितना है? 5। तो f(3) हो गया 5। चलिए ठीक है। बात RHL की करेंगे। RHL का फॉर्मूला बच्चों क्या है? f(a+0) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a+h). तो a का बच्चों क्या मान है यहाँ पर? 3। 3 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3+h). आप ये बताइए बेटा 3+h कैसा मान है? 3+h है बेटा कैसा? 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा है तो कहाँ रखना है आपको? ये देखो x ग्रेटर देन 3, यानी इसमें रखना है। ये रहा मान कितना आ गया? 5। तो अब तक आप देख रहे हो f(a) 5 आया था, RHL भी 5 आया। इसका मतलब अब तक का काम बिल्कुल फिट है। अब तक के काम में तो बेटा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए अब इसकी LHL निकाल लेते हैं। क्या है LHL का फॉर्मूला? f(a-0) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a-h). तो a का मान बच्चों है कितना? ये रहा 3। 3 - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3-h). ठीक, तो 3-h कैसी वैल्यू है बच्चों? 3 से छोटी। तो ये कहाँ जाएगी? x लेस देन 3। तो ये किसको लेगा? ये 4 को लेगा। तो आप देख सकते हो कि इसकी f(a) 5 आई थी, RHL 5 आई थी, और जबकि LHL 4 आई है। इसका मतलब ये फलन x बराबर 3 पर भी क्या है? असतत। तो आपने देखा इसकी मैंने जांच 1 और 3 पर करी, तो 1 पर भी असतत आया और 3 पर भी असतत आया। इस तरीके से तो कोई खास बात नहीं है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बेटा ये फंक्शन दे रखा है और आप देख रहे हो 0 और 1 पर भी डाउट बन रहा है। तो यानी इसके 2 पार्ट होंगे बच्चों, एक तो 0 पर और 1 पर। तो थोड़ा ध्यान से समझना, है ना ये। और हमेशा ध्यान रखें, जो नए बच्चे हैं मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन पे से देखो, या तो आप प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में से देख लेना, या वीडियो ख़त्म होने के बाद एक एंड स्क्रीन आती है, उसमें प्लेलिस्ट दी होती हैं, या ऊपर आई बटन चल रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो के ऊपर आपने देखा 3-4 बार आई बटन्स आते हैं, उन पर क्लिक करोगे
वहाँ से भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको पुराने सारे वीडियो देख लेने हैं और नोट्स बनाने हैं। सभी बच्चों का मस्ट काम है नोट्स ज़रूर बनाएं, बिना नोट्स के बेटा कुछ नहीं है। चलिए अब 0 और 1 पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा बात f ऑफ a की हो रही है। तो f ऑफ a का मान कितना बताओ, a का मतलब 0 पर जांच करनी है। तो ये रहा, देखो फिक्स 0 का चिन्ह ये है। तो x इक्वल 0 पर, चलिए तो इसमें बेटा मान रख दें, अपन रख दो। तो a की जगह 0, फिक्स 0 पर फलन का मान क्या है, 0 ही है। बात करेंगे RHL की। RHL का क्या फॉर्मूला बेटा, f ऑफ a प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a प्लस h। a की वैल्यू बच्चों क्या है, ये रही 0। 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू बच्चों 0 प्लस h। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप जानते हो 0 प्लस h क्या है, 0 से बड़ा मान है। तो 0 से बड़ा है तो कहाँ जाएगा, x ग्रेटर देन 0। भाई ये देखो 0 की ओर नोक लगी, यानी 0 छोटा x बड़ा है, तो आपको 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा ही चाहिए। तो इसके लिए फलन का आंसर 0 है। तो आप देख रहे हो f ऑफ a भी 0 आ रही है और RHL भी 0 आ रही है। इसका मतलब अब तक पिक्चर सही चल रही है। तो LHL निकालेंगे। LHL का क्या फॉर्मूला है, f ऑफ a माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो a का मान क्या है बच्चों, ये रहा 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की वैल्यू क्या थी, 0 माइनस h। आप ये बताइए 0 में से h घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस h। अब इस माइनस h को क्या करें, माइनस h कैसा मान है बेटा, ये 0 से छोटा है। तो इसे आप x लेस देन 0 में रखेंगे इसमें। तो 2 इंटू x की जगह माइनस h, और जैसे ही लिमिट लगाएंगे बेटा तो h की जगह 0 होने से ये 0 हो जाएगा आपका, है ना। तो अब तक आप देख सकते हो कि f ऑफ a भी 0 आया है, RHL भी 0 आया है और LHL भी 0 आया है। इसका मतलब बच्चों यहाँ निष्कर्ष क्या निकला कि आप जांच किस पर कर रहे थे, 0 पर। तो 0 पर फलन क्या निकला, सतत निकला। लेकिन अभी हमारी बात बेटा समाप्त नहीं हुई। अब हमें किस पर जांच करनी है, x बराबर 1 पर जांच करनी है इसी फलन की, है ना। कैसे जांच करेंगे, देखिए पहले वही f ऑफ a निकालना है। तो ये कितना है, 1। अब ये देखो फिक्स 1 कहाँ है, ये रहा। तो फिक्स 1 का मतलब ये इसको चुनेगा, तो फलन का आंसर 0। अब बात RHL की कर लो बेटा। RHL का क्या फॉर्मूला है, f ऑफ a प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो a का बच्चों क्या मान है, a का अभी आपने 1 लगाया था तो 1 ही होगा इसका मतलब। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। आप ये बताइए बच्चों कि 1 प्लस h कैसी वैल्यू है, 1 से बड़ी। तो 1 प्लस h 1 से बड़ी के लिए तो x ग्रेटर देन 1 में जाएंगे। तो x ग्रेटर देन 1 यानी इसमें x की जगह 1 प्लस h रखो। चलो 4 इंटू 1 प्लस h, और जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो h 0 में जाएगा, 4 का 1 में 4। आप देख रहे हो f ऑफ a 0 आया था, RHL 4। इसका मतलब कि ये फलन x बराबर 1 पर असतत आ गया। तो इस तरीके से बेटा सतत और असतत की चर्चा करते हैं, कोई ख़ास बात है नहीं इसमें। क्लियर ये। तो यहाँ पर आज के वीडियो में बेटा हमने बात की क्वेश्चन नंबर 6 to 15 की। सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाएं बढ़िया, एग्जाम्पल्स आपको खुद सॉल्व करने हैं। और आपका कोई यूजफुल सजेशन हो तो बेटा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। और अगर किसी बच्चे को प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही हो प्रीवियस वीडियोज़ की, तो मुझे वो व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कर दे, मैं उसे प्लेलिस्ट भेज दूंगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको पता ही है बेटा, जो नए स्टूडेंट हैं वो आप ज़रूर नोट कर लेना। क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए एक बार चलते हैं अभी, और कल फिर से मुलाकात होगी बेटा नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों के पास नोटिफिकेशन तो आ रहे होंगे। बाई चांस नोटिफिकेशन नहीं आ रहा हो किसी के पास तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना,
मैं उसको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।